हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के टेस्ट 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अभी बिहार का एग्जाम हुआ था, उसमें से एज इट इज़ 30 क्वेश्चन इन वीडियो से पूछे गए हैं। तो आप सोच सकते हैं ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइमेट हियर इज डैश दैट ऑफ माई होम टाउन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ का मौसम मेरे होम टाउन के मौसम जितना अच्छा है। तो यहाँ पर हम ABCD में से राइट ऑप्शन क्या चूज़ करेंगे? देखो यहाँ पर क्या बात की जा रही है। वी आर नॉट सेइंग वन इज़ बेटर देन द अदर, वी आर सेइंग बोथ आर इक्वल इन क्वालिटी। द सेंटेंस कंपेयर्स टू थिंग्स इक्वली, द क्लाइमेट हेयर एंड क्या बात का, द क्लाइमेट ऑफ माई होम टाउन। तो जो रूल लगेगा वो लगेगा एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज का रूल लगेगा। दैट मीन्स पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन, यूज एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज फॉर इक्वल कंपैरिजन। यहाँ पर इक्वल कंपैरिजन किया जा रहा है, यहाँ पर किसी से बेहतर या कम ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, द क्लाइमेट हेयर का कंपैरिजन इक्वली अपने होम टाउन से किया जा रहा है, इसलिए यहाँ राइट ऑप्शन एज का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। द क्लाइमेट हेयर इज़ एज गुड एज दैट ऑफ माई होम टाउन हो जाएगा। इक्वल कंपैरिजन के लिए हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। जैसे ही इज़ एज स्मार्ट एज इज ब्रदर। अनइक्वल जो भी हमारी कंपैरिजन होगी उसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और जो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है वो किसके लिए? हाईएस्ट कंपैरिजन के लिए होती है, उसमें द प्लस एडजेक्टिव प्लस EST का यूज़ होता है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव का यूज़ नहीं हो। बी ऑप्शन एज बेटर एज रॉन्ग, बेटर इज कंपैरेटिव, सो यहाँ पर ये एज बेटर एज रॉन्ग ये गलत है, इसके साथ यूज़ एज के साथ बेटर का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू डैश द प्लांट्स कॉमा इट इज़ गोइंग टू रेन टुनाइट। तुम्हें पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि आज रात बारिश होने वाली है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम शुड नॉट वाटर का यूज़ करेंगे, शुड नॉट वाटर द प्लांट्स हो जाएगा, क्योंकि शुड नॉट मीन्स एडवाइस और माइल्ड प्रोविज़न, यानी सलाह या हल्का सा मना करना कि पानी मत डालो आज रात बारिश होगी। तो इस सेंटेंस का जो मतलब है वो तुम्हें पौधों में पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि आज रात बारिश होने वाली है। यहाँ पर एडवाइस नॉट टू डू समथिंग, यहाँ पर इसलिए हम शुड नॉट वाटर का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाए। अगर यहाँ पे हम सी का यूज़ कर दे, नीड नॉट हैव वाटर, इसका मतलब हो जाता इट मीन्स आपने पानी डाल दिया लेकिन ज़रूरत नहीं थी। एक पास्ट की अननेसेसरी एक्शन को दिखाएगा, ये मीन्स यू ऑलरेडी डन समथिंग। बट यहाँ पर तो एडवाइस दी जा रही है कि पानी मत डालो आज रात, एक फ्यूचर की बात की जा रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर शुड नॉट वाटर का यूज़ करेंगे। मस्ट का यूज़ तो बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ के लिए जब मना किया जाता है वहाँ करते हैं, तो यहाँ मस्ट का तो कोई यूज़ है ही नहीं, कुड का भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, ही सेड कॉमा इन्वाइटेड कॉमा वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। उसने कहा क्या आपको बुरा लगेगा अगर आप दरवाज़ा बंद कर दें? इसका जो मतलब है कृपया गेट को बंद कर दीजिए। तो ये क्या एक पोलाइट बात कर रहा है, यहाँ पर एक ऐसा सेंस निकल रहा है जब भी बात क्या की जाए, व्हेन समवन सेज वुड यू माइंड और उसके साथ में क्या हो, वुड यू माइंड के साथ में वर्ब में ING हो, तो हमेशा याद रखना है इट इज़ अ पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समवन टू डू समथिंग। कोई रिक्वेस्ट हो, क्वेश्चन नहीं करता, यहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है, इसलिए यहाँ पर हम पोलाइटली जब बात करेंगे तो जहाँ पर फॉर्मेशन होगा हमारा तो वो हो जाएगा ही पोलाइटली आस्क्ड मी टू, से हम इसको जोड़ देंगे टू क्लोज द डोर। उसने क्या कहा? उसने कहा कि कृपया आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। पोलाइटली आस्क्ड मी टू क्लोज द डोर, उसने पोलाइटली मुझसे गेट बंद करने को कहा, इसका ये सेंस निकल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ही पोलाइटली आस्क्ड मी टू क्लोज द डोर, हम इसको टू से जोड़ देंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, और बाकी वुड यू माइंड को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही वॉज मेड डैश बाय हिज बॉस। यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोच लो। यहाँ पर ये क्या है, पहले आप समझो, ये कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब कौन कौन सी होती है हम इनको एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, आपने वो नहीं देखा तो देख लो। मेक, गेट, हैव, लेट, ये कॉजेटिव वर्ब होती हैं। इनका मतलब होता है कॉजेटिव वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट कॉजेज समवन एल्स टू डू समथिंग नॉट डूइंग इट देमसेल्फ, मतलब काम करवाना, खुद से काम नहीं करता है यहाँ पर। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, अब हम समझ चुके हैं मेड का यहाँ पर एक कॉजेटिव वर्ब है। स्ट्रक्चर
विद मेक। कॉस्टिव वर्ब का क्या होता है, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब यानी V1, यहाँ टू नहीं आता है। ठीक है, याद रखना है आपको, एक्टिव वॉइस में टू नहीं आता। जब भी हम इसका पैसिव बनाएंगे तो वहां पर हम टू का यूज करें। व्हेन वी चेंज टू पैसिव वी ऐड टू बिफोर द मेन वर्ब। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ही वॉज मेड टू अपोलोजाइज बाई हिज बॉस। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्टिव, ही हिज बॉस मेड हिम अपोलोजाइज। पैसिव बनेगा ही वॉज मेड टू अपोलोजाइज बाई हिज बॉस। याद रखना है एक्टिव में हम टू नहीं लगाते हैं, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर मेड प्लस टू प्लस V1 का यूज हो जाता है, क्योंकि यही इसका स्ट्रक्चर होता है। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, टू अपोलोजाइज, ही वॉज मेड टू अपोलोजाइज बाई हिज बॉस। हिज बॉस मेड हिम अपोलोजाइज, इसका ये मतलब बॉस ने उससे माफ़ी मंगवाई, खुद नहीं मांगी। मतलब टू जब लग जाएगा तो फोर्सफुली उससे माफ़ी मांगने को कहा गया, इसलिए एक्टिव में टू नहीं लगता। जब पैसिव में चेंज करेंगे, व्हेन वी चेंज टू पैसिव वी ऐड टू बिफोर द मेन वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, अ न्यू स्कूल डैश बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर इंडिकेट्स फ्यूचर परफेक्ट पैसिव टेंस। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कि क्या बता रहा है, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये क्या बताता है, एक फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट पैसिव टेंस की बात कर रहा है। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा विल हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी B3 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विल हैव बीन प्लस विल यानी B3 का यूज़ करेंगे। अ न्यू स्कूल विल हैव बीन विल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गॉड सेव द किंग। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो। यहाँ पर गॉड सेव द किंग, यहाँ पर प्रेयर और विश टाइप एक्सक्लेमेटरी है ये। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो यूज़ करेंगे हम प्रेयर दैट का यूज़ करेंगे। एंड माइट फॉर पास्ट फॉर्म ऑफ मे, यहाँ पर जो गॉड सेव द किंग में मे का सेंस आता है, इसलिए हम यहाँ पर माइट कर देते, ही प्रेड दैट गॉड माइट सेव द किंग। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा यहाँ पर। और बाकी सब में किसी ना किसी, यहाँ शुड लगा दिया है, शुड नहीं आएगा यहाँ पर। या एक्सक्लेम्ड पे दैट, यहाँ एक्सक्लेम्ड लगा दिया, ही प्रेड टू बी, यहाँ पर बी का कोई सेंस ही नहीं है, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ही वेंट टू डैश चर्च टू मीट द विकार। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो आर्टिकल यूज होगा वो होगा यहाँ पर द यूज होगा, क्योंकि द इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर चर्च बिल्डिंग पर्सन। इफ़ ही वेंट टू चर्च फॉर वर्शिप, अगर वो पूजा करने जाता तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, बट हियर ही वेंट टू मीट बिकार, पर्पज है यहाँ पर, नॉट प्रेयर। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर्टिकल द का। पादरी मीन्स वहाँ पर जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं उनको पादरी बोलते हैं, विकार बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दा हो जाएगा, ही वेंट टू द चर्च टू मीट द विकार। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का दा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, शी इज़ अवर्स डैश टेकिंग एनी रिस्क। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो। यहाँ पर वह कोई भी जोखिम लेने के खिलाफ है, कोई भी नहीं ले, यहाँ पर टू लगेगा, क्योंकि अवर्स का मतलब होता है डिसलाइक, अगेंस्ट होना किसी चीज़ का। ऑलवेज टेक प्रिपरेशन टू, याद रखना, ऑलवेज टेक्स प्रिपरेशन टू। स्ट्रक्चर होता है अवर्स टू प्लस नाउन, या फिर जेरंड हो, या फिर मतलब जेरंड का आईएनजी फॉर्म यहाँ पर यूज़ होता है। तो यहाँ पर टेक में आईएनजी लगा है, इसलिए यहाँ पर टू के साथ में आईएनजी आएगा। ये स्ट्रक्चर भी अपने आप में याद रखने हैं आपको। शी इज़ अवर्स टू टेकिंग एनी रिस्क, यहाँ पर टेक आता तो भी गलत हो जाता। और कौन कौन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं टू प्लस आईएनजी का, जैसे एडिक्टेड टू हो, यूज टू हो, अकस्टम टू हो, इन सब के बाद में यही स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, आईएनजी वाला, टू प्लस आईएनजी का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ शी डैश द जॉब शी वुड हैव मूव टू लंडन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, वुड हैव मूव्ड शोज थर्ड कंडीशनल, अनरियल पास्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, इफ़ वाला जो क्लॉज होता है वो किस में रहता है, ये कौन सा है, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। और इसमें इफ़ वाला जो क्लॉज होता है वो किस में रहेगा, इफ़ प्लस हैड प्लस B3 में रहता है। इफ़ प्लस हैड प्लस B3 में, इससे पहले हम कंडीशनल सेंटेंस के सभी टाइप्स को पढ़ चुके हैं, आप वो वीडियो देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। और बाकी का कॉमा के बाद वुड हैव प्लस B3, और कॉमा के बाद वाला बिल्कुल ठीक है, वुड हैव प्लस B3। हमें चाहिए इफ़ प्लस हैड प्लस B3, अब वो हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है, हैड गॉटन, इफ़ शी हैड गॉटन द जॉब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, बिसाइड्स बीइंग क्लेवर ही इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, द सेंटेंस हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब जो कि इज़ है। अ फाइनाइट वर्ब चेंजेस द टेंस एंड सब्जेक्ट,
इज, वॉज, आर। बीइंग क्लेवर नॉन फाइनाइट वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड नॉट अ फुल क्लॉज। यहाँ पर एक ही मेन क्लॉज है, जब भी ये याद रख लो वन क्लॉज होगी तो हमेशा याद रखो सिंपल सेंटेंस होगा। सो देयर इज वन मेन क्लॉज, ही इज ऑनेस्ट, एंड वन फ्रेज बिसाइड बीइंग क्लेवर, दैट मीन्स ओनली वन कंप्लीट थॉट, सो इट इज अ सिंपल सेंटेंस। बाकी का जो दो क्लॉजेज होती है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है, और बहुत सारी जो भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं वो कंपाउंड होते हैं, और एक जो मेन क्लॉज हो, बाकी फ्रेजेस वगैरह हो, पार्टिसिपल फ्रेज हो और भी कुछ जेरेंट फ्रेजेस हो, तो वो हमेशा सिंपल सेंटेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है चेंज इनटू नेगेटिव। ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। वो हमेशा ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। इसको आपको नेगेटिव बनाना और इसका मतलब भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये ऐसा है, इसको ऐसे के ऐसे ही रखना है, बस आपको इसका सेंस निकाल के अपना आंसर देना है। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है चेंज इनटू पैसिव। इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। हमें एक्टिव दिया हुआ है पीपल स्पीक इंग्लिश हेयर, तो यहाँ हमें इसको पैसिव बनाना है। तो यहाँ पर रूल क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का ये टेंस है, इसको एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो राइट ऑप्शन हमें सी में मिल रहा है, इंग्लिश इज स्पोकन हियर, इज एम आर प्लस बी3, यही है इसका राइट आंसर। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ अ लेटर कॉल्ड। हम इंडिविजुअली किसी भी वीडियो में लेटर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 3 से 4 लेटर को लिखना सीखेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में एज इट इज़ आप लिख दोगे थोड़ा सा बहुत चेंजेस करके, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमें इसका आंसर बताना है लेटर का मेन पार्ट क्या होता है। तो जो लेटर का मेन पार्ट, लेटर हैज़ 3 मेन पार्ट्स। सबसे पहले हेडिंग, बॉडी, सब्सक्रिप्शन, और जो इसका मेन पार्ट होता है उसको बॉडी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बॉडी हो जाएगा। पहले में हेडिंग में क्या आता है, एड्रेस प्लस डेट होता है। इसके बाद में हमें एड्रेस डेट के बाद में हेडिंग के बाद सैल्यूटेशन मिलता है। इसमें हम डियर, मैडम या फिर सर को, जिसको भी हम लिख रहे हैं उनको लिखते हैं। बॉडी आती है जिसमें मेन मैसेज या फिर कंटेंट होता है। उसके बाद में हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है। सब्सक्रिप्शन में हमें क्लोजिंग बताना होता है और प्लस सिग्नेचर होता है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा मेन पार्ट जो लेटर का होता है वो बॉडी होता है। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का बी हो जाएगा। बाकी हम डिटेल में भी इसको समझेंगे। और 5th नंबर पे आता है सिग्नेचर आता है। तो ये हमारे 5 पार्ट्स हैं, हेडिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी, सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है विद लव इज अप्रोप्रिएट फॉर। विद लव हम कहाँ लिखते हैं, किस लेटर में लिखेंगे। तो इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लोज वंस। सो एंडिंग होती है विद लव्स, योर लविंगली, बाकी का ऑप्शन होंगे नहीं। तो राइट ऑप्शन है इनफॉर्मल लेटर में हम विद लव लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है डायलॉग राइटिंग टेस्ट। डायलॉग राइटिंग क्या टेस्ट करता है, क्या जानने की कोशिश करता है। डायलॉग राइटिंग शोज हाउ वेल यू कैन एक्सप्रेस नेचुरल कॉन्वर्सेशन बिटवीन पीपल, टोन, एक्सप्रेशंस एंड फ्लो। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्वर्सेशन स्किल। क्वेश्चन नंबर 16 है द बेस्ट वे टू एंड अ डायलॉग इज। सबसे अच्छा तरीका डायलॉग को एंड करने का है कंक्लूजन लाइन। क्या है, कंक्लूजन लाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 अ कोल्ड फिश मीन्स। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, इडियम अ कोल्ड फिश मीन्स अ पर्सन विदाउट इमोशंस और अफेक्शन। राइट ऑप्शन इमोशनलेस पर्सन। क्वेश्चन नंबर 18 है मेक हे वाइल द सन शाइन्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो, ये प्रोवर्ब है, कहावतें, ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर यूज गुड टाइम वाइजली। प्रोवर्ब मीनिंग टेक एडवांटेज ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज बिफोर दे आर गोन। इनको सॉल्व करने का प्रोवर्ब को तरीका यही होता है, प्रोवर्ब को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जा। डू वर्क इन सनलाइट, तो सनलाइट से जुड़ा तो कुछ होगा ही नहीं। डोंट रेस्ट एट नून, तो ये भी नहीं हो सकता। अवॉइड हार्ड वर्क, ये भी नहीं हो सकता। यूज़ गुड टाइम वाइजली, तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो राइट ऑप्शन आपका निकल आएगा। अवसर मिलने पर उसका सदुपयोग करो, समय रहते काम कर लो, इसका मतलब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है इन द लॉन्ग रन कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, इन द लॉन्ग रन का मतलब है अल्टीमेटली या फिर फाइनली, आखिर में या फिर लंबे समय में। तो यहाँ पर जो क्या मतलब निकल रहा है, ये ट्रांसलेशन से क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। इस तरीके से अगर कोई एलटी एग्जाम दे रहा है तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे।
अल्टीमेटली निकलता है इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है आखिरकार में, आखिर में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अंततः ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। देखो देखने में तो सभी सही लगेंगे, बस आंसर आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है ही इज़ नोन टू बी अ मैन ऑफ हिज वर्ड। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? उसे एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो अपनी बात का पक्का है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, या स्पेस का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेस मैंने नहीं दिया है इसमें, इसमें फ़ॉन्ट का प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए। अ मैन ऑफ हिज वर्ड का मतलब है अ पर्सन हु ऑलवेज कीप्स हिज प्रोमिसेस। नोन टू बी का मतलब रेपुटेड और कंसीडर एज, वह अपनी बात का पक्का आदमी माना जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ये आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना और अपना होमवर्क मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड अगली वीडियो का आप टॉपिक मुझे बता देना किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। बाय बाय।